टॉपिक है द होलीनेस ऑफ द चर्च, कलीसिया की पवित्रता। जैसा मैंने कहा, ये मैं कल से विचार करना शुरू किया। कल ज्यादा विचार नहीं कर सका, लेकिन क्योंकि ज्यादा समय विचार कर अलग अलग बातों पर विचार किया, तो ये इट वॉज इन माई माइंड। तो आप जानते हैं, संसार के अधिकांश लोग अपना जो रिलीजियस प्लेस होता है, प्रेयर प्रेयर क्या होता है, प्रेयर प्रेयर हॉल होता है, जो भी अपना धर्म का जो स्थान होता है, वो बहुत पवित्रताई से मानते हैं, है ना। आप कोई भी धर्म ले लो, हमारे भारत में खास तौर से वो चप्पल पहन के जाएगा नहीं है। आप कितना भी बीड़ी पीने वाला हो, दारू पीने वाला हो, वो जो मंदिर के पास आएगा तो उनके अंदर एक डर है ना। फिर वो बीड़ी छोड़ेगा, फिर वो सीधा साधा बन जाएगा। अब चर्च है तो चर्च का किनारे पर आएगा, जैसा दरवाजे पर आएगा, कितना भय और भक्ति के साथ, बहुत ऐसा आदर के साथ वो हॉल में या चर्च में, बिल्डिंग में, चर्च बिल्डिंग में वे आते हैं। लेकिन सचमुच में उनके अंदर अपने अंदर की पवित्रता के बारे में बिल्कुल विचार नहीं। जैसे मैंने बताया, इसलिए बीड़ी पीने वाला बीड़ी पीते हैं, लेकिन इधर आते समय बीड़ी छोड़ता है। दारू पीने वाला यहां से वापस जाते समय दुकान में जाके दारू लेके घर पे जाते हैं, लेकिन इधर दारू लेके नहीं आए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मोस्ट रिलीजियस पीपल, जितना अधिकांश अधिकांश मतलब 99% रिलीजियस पीपल अपना सेक्रेट प्लेस को, सेक्रेट प्लेस को, होली प्लेस को या प्लेस ऑफ वर्शिप को पवित्र माना जाता है, पवित्रता में संभालते हैं। लेकिन पर्सनल होलीनेस या व्यक्तिगत जीवन में उस पवित्रता के बारे में बोध नहीं, विचार नहीं करते। और हम विश्वासी लोग, उद्धार पाया हुआ हम विश्वासी लोग पर्सनल लाइफ में पवित्रता का बहुत विचार करते हैं। हम बीड़ी नहीं पीते हैं, हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हम शराब नहीं पीते हैं, मारामारी झगड़ा कुछ नहीं करते हैं। हम कितना अच्छा लोग हैं। हम बहुत ख्याल रखते हैं। हमारे मन में एक सर्टन एक्सटेंट तक का विचार जरूर है कि परमेश्वर के सामने उद्धार पाया हुआ हम पवित्रता से जीना है। लेकिन कई बार हम ये भूल जाते हैं, इस पवित्रता कहां भी जरूरी है। हमारा टॉपिक भूल गया, होलीनेस ऑफ द चर्च। कलीसिया में भी पवित्रता चाहिए, पारिवारिक जीवन में पवित्रता चाहिए, वर्क प्लेस में पवित्रता चाहिए। एक विश्वासी के संबंध में कहीं भी जाओ, हम लोग, और भी एक वचन में पढ़ूंगा आपके लिए, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय, chapter 1, 1 Peter chapter 1, verse 15 and 16. 1 Peter chapter 1 उसका 15 and 16 में इस प्रकार पढ़ते हैं। कैसा पढ़ते हैं? परंतु जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी समस्त आचरण में पवित्र बनो। समस्त आचरण में पवित्र बनो। As he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. तुम्हारे सारे आचरण में, ऑल योर कंडक्ट मतलब क्या है? आचरण। किधर भी जाओ, मार्केट में जाओ, दुकान में जाओ, और किधर है, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, वर्क प्लेस में जाओ, कलीसिया में जाओ, एक विश्वासी के संबंध में 24 घंटा और हफ्ते में 8 दिन। How many days are a week? 7. 24 hours, 7 days in a week.
तो 24/7 ना, ऐसा है ना, बोलता ना। एक विश्वासी को पवित्रताई का जीवन जीना है। किधर भी जाओ, कोई भी बात में वो डील करो, तो इन एवरी एरिया ऑफ लाइफ सभी लोग हर जगह में, हर ओकेशन में पवित्रताई में जीना अवश्य है। तो मेरा हमारा विषय एक्चुअली होलीनेस इन द चर्च, और होलीनेस ऑफ द चर्च, कलीसिया के पवित्रताई के बारे में हमें इसलिए विचार करना आवश्यक है। नॉट जस्ट हमारे व्यक्तिगत जीवन कितना अच्छा है, एक्चुअली हमारा व्यक्तिगत जीवन के साथ साथ कलीसिया एज ए होल कितना हम पवित्रताई मानते हैं, ये बात को विचार करना है। इब्रानी की पत्री का एक वचन हम सब जानते हैं, तो भी मैं पढ़ूंगा। Hebrews chapter 12, Hebrews chapter 12 verse 14 हम सब जानते हैं, तो भी मैं पढ़ूंगा आपके लिए। इब्रानी की पत्री 12 अध्याय का 14 पद। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी बनो। सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी बनो, जिसके बिना प्रभु को कोई भी देख नहीं पाएगा। Hebrews 12:14 में इंग्लिश में भी पढ़ूंगा। Pursue peace with all people and holiness. Pursue peace and holiness, without which no one will see the Lord. कोई भी परमेश्वर को देखेगा नहीं। तो ये जो पवित्रताई कलीसिया के अंदर, व्यक्तिगत जीवन में, घर के अंदर, काम के स्थान में हर एक विश्वासियों को जरूरी है, क्योंकि पवित्रताई के बिना परमेश्वर काम नहीं करेगा। हम परमेश्वर की संगति अनुभव नहीं कर सकता, और परमेश्वर का किसी भी प्रकार का संबंध हमारे साथ हो भी नहीं सकता। अभी हमारी पवित्रताई के बारे में अध्ययन करते समय देयर आर 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ होलीनेस। मुझे उम्मीद है आप जानते हैं, आप कहना है तो कह भी सकते हैं, विश्वासी के पवित्रताई का 3 डिफरेंट एस्पेक्ट्स क्या है? Anybody wants to try? Want to try, mister? 3 different aspects of believers' holiness. Number 1, पोजिशनल होलीनेस। पोजिशनल होलीनेस का मतलब क्या है? हिंदी भाषा में शायद ऐसा बोलेगा, स्थानीय पवित्रता। स्थानिक या स्थानीय, एक्सप्लेन करेंगे। एक वचन भी पढ़ूंगा, पढ़ने से हमें अच्छा वो समझ में आएगा। Hebrews chapter 10, Hebrews chapter 10 उसका 10 पद में कहते हैं कि हम विश्वास करने के द्वारा, इसी इच्छा के द्वारा, यीशु मसीह के देह के एक ही बार सदा के लिए बलिदान चढ़ाए जाने से हम पवित्र किए गए। हम पवित्र किए गए, sanctified, 10:10 उधर पढ़ते हैं, by that will we have been sanctified. We have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. Once for all का मतलब क्या है? एक बार हमेशा के, है ना। Hebrews 10:10 मैंने पढ़ा था पहले। एक बार हमेशा के लिए, एक बार हमेशा के लिए मतलब यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ एक व्यक्ति को उस समय हमेशा के लिए क्या किया? क्या किया? पवित्र किया। इसको बोलता है पोजिशनल सैंक्टिफिकेशन या पोजिशनल होलीनेस। पोजिशनल होलीनेस मतलब हम यीशु मसीह में होने के कारण, यीशु मसीह को अपनाने के कारण परमेश्वर ने हमको क्या किया? यीशु मसीह का पवित्रता ही हमारे ऊपर इम्प्यूट किया, लगाया, हमारे अकाउंट में डाल दिया। यीशु मसीह ने हमें पवित्र घोषणा किया। हम अच्छा है इसलिए नहीं, हम बहुत पवित्र धर्मी है इसलिए नहीं,
हमारे पापों को कबूल करके, प्रभु जी मुझे पापों से बचाओ, मेरे लिए यीशु मसीह क्रूस पर मृत्यु सहा, मैं मानता हूँ, मुझे धो डालो, शुद्ध करो, पवित्र करो, सब हम विनती किया, वो हमें उद्धार किया। यीशु मसीह का पवित्रताई हमको देकर हमें यीशु मसीह में प्लेस किया, यीशु मसीह में बिठाया। इसलिए बोलता है पोजिशनल होलीनेस। ये जो पोजिशनल होलीनेस हमें मिलता है यीशु मसीह पर हम विश्वास करते समय, वो एक बार हमेशा के लिए है। इसलिए यीशु मसीह पर विश्वास किया हुआ लोगों को क्या बोलता है? संत लोग बोलते हैं। आपको मालूम होगा कुरिन्थियों की पत्री में, पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 2 पद में कुरिन्थ कलीसिया के लोगों को लिखते समय कुरिन्थ के क्या शब्द लिखा है उधर? कुरिन्थ के, मैं पढ़ूंगा जल्दी। कुरिन्थ के पौलुस जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह की प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और हमारे भाई सुस्तेनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए हुए, और उन सबके साथ प्रत्येक स्थान पर हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, पवित्र लोग होने के लिए बुलाए गए। कॉल टू बी सेंट्स, कॉल टू बी सेंट्स। तो कुरिन्थ लोगों के बारे में बाद में भी देखेंगे शायद। कुरिन्थ लोगों का कलीसिया में इतना पवित्रता कुछ नहीं था, वे झगड़ा बिगड़ा करने वाले थे। तो भी उनको एड्रेस करते समय क्या बोलता है? पवित्र होने के लिए बुलाए हुए लोग। तो आप और में आज पवित्र लोग है। क्यों पवित्र लोग हैं? हम बहुत अच्छा है इसलिए नहीं। परमेश्वर ने अनुग्रह में यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों को पवित्र घोषणा किया। केवल घोषणा नहीं किया, हमें गंदगी से उठाया, गंदगी से उठा के धोया, साफ किया, शुद्ध किया, एक चट्टान पर खड़ा किया जो मसीह यीशु है, उस पर खड़ा किया, हमें एक नया वस्त्र पहनाया यीशु मसीह का, धार्मिकता का, हमारे मुंह में एक नया गाना भी दिया, ऐसा हम पढ़ते हैं, और हमारे अंदर पवित्र आत्मा दिया, और ऐसा बहुत सारी बातें पढ़ते हैं। हमारे अंदर बहुत बदलावट डाला, हमें ट्रांसफॉर्म किया, चेंज किया, रूपांतर किया, पवित्र लोग घोषणा किया। ये तो पोजिशनल होलीनेस है। ठीक है। इसके अलावा, इसके अलावा हम लोग पढ़ते हैं अभी जो सेकंड कोरिन्थियंस अभी हमने शुरू में पढ़ा, सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 7 वर्स 1 जो हम शुरू में पढ़ा था, वहां एक्चुअली कौन सा पवित्रता के बारे में लिखा है? हे प्रियो, हे प्रियो, सॉरी वो नहीं, उधर आने के पहले इफिसियों की पत्री 5 देखते हैं। इफिसियों की पत्री 5वां अध्याय, इफिशियन चैप्टर 5 वर्स 27। उधर साफ तरीके से कहते हैं ये जो पवित्रताई कौन सा समय के संबंध में है। कैसा लिखा है? मैं पढ़ूंगा आपके लिए, 25 नहीं 27 पढ़ूंगा। वो ये है, एक IC 26 के साथ पढ़ूंगा। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसी महिमायुक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करें जिसमें ना कलंक, ना झुरी, ना इनके समान कुछ हो। एफिशियन चैप्टर 5 वर्स 27 ऐसा पढ़ते हैं कि that he might present her, her मतलब क्या है? Church. Okay. He might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy without blemish. एक दिन यीशु मसीह कलीसिया को पिता के सामने महिमा में कलीसिया के रूप में खड़ा करेगा। उस समय कलीसिया का पवित्रता का लेवल क्या रहेगा? परफेक्ट, सिद्ध, कोई कलंक नहीं। आप जानते हैं, मैंने वो शुरू में बताया, हमें प्रभु ने पवित्र घोषणा किया तो भी हमारे अंदर
कमियां जरूर है, लेकिन एक दिन हमको परमेश्वर पिता के सामने यीशु मसीह प्रेजेंट करेगा या प्रस्तुत करेगा। कैसे? परफेक्ट, ब्लेमलेस, कोई दोष नहीं। एक दो वचन और इसके संबंध में पढ़ूंगा। एफिशियन 5 नहीं, 5:26 नहीं, 20, सॉरी, एफिशियन 1:4, एफिशियन 1:4 हमें समझाते हैं। एफिशियन चैप्टर 1:4 में ऐसा पढ़ते हैं, just as he chose us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him। पहला अध्याय का देखो, परमेश्वर ने क्या किया? हमें संसार के उत्पत्ति के पहले ही चुन लिया। क्यों चुन लिया? मैं पढ़ूंगा फिर से हिंदी में। उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पूर्व मसीह में चुन लिया कि हम उसके समक्ष प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। सुन रहे हो? परमेश्वर का सनातन योजना है। इट इज पार्ट ऑफ गॉड्स इटर्नल प्रोग्राम। क्या है वो? आप और मैं एक दिन परमेश्वर पिता के सामने पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक खड़ा किया जाए, प्रस्तुत किया जाए हमें। तो दैट इज कॉल्ड परफेक्ट होलीनेस, जो भविष्य में हम पाएंगे। कब पाएंगे? जब प्रभु के पास हम पहुंचेंगे उस समय। इसके संबंध में और भी है वचन, मैं वो पढ़ता नहीं। अभी शुरू में जो वचन हमने पढ़ा, कौन सा वचन पढ़ा था शुरू में? 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 वर्स 1 पढ़ा। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 1 में अभी आप बताइए, ये कौन सा होलीनेस की बात? में अभी दो बात बताए। होलीनेस का, विश्वासियों का पवित्रता के संबंध में मैंने दो बातें आपके सामने बताई। मैं चाहता हूं, हो सकता है तो आप मुझे बताएं वो क्या क्या है। नंबर 1, नंबर 2 पोजिशनल होलीनेस, नंबर 2 मैंने बताया परफेक्ट होलीनेस। अभी 2 कोरिन्थियन चैप्टर 7 1 में जो होलीनेस का सूचना दिया गया है, ये इसमें कौन सा है? देखो मैं फिर से पढ़ूंगा। हे प्रियो, जबकि हमें ये प्रतिज्ञाएं प्राप्त है, तो आओ परमेश्वर के भय में पवित्रता को सिद्ध करते हुए हम देह और आत्मा की सब अशुद्धता से अपने आप को शुद्ध करें। Therefore, having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God। तो ये होलीनेस कौन सा होलीनेस है? ये कौन सा एस्पेक्ट का होलीनेस है? पोजिशनल, परफेक्ट, ये दोनों नहीं है तो क्या है? ये है प्रैक्टिकल होलीनेस। प्रैक्टिकल होलीनेस मतलब हिंदी में उसको कैसा बनेगा? है व्यवहारिक जीवन का पवित्रता। व्यवहारिक जीवन का पवित्रता मतलब क्या है? हमें पहली कुरिन्थी पहला अध्याय का 2 पद मैंने बताया, उसी प्रकार पहला अध्याय का 30 पद में भी है। यीशु मसीह में विश्वास करने से हमें पवित्र घोषणा किया। हमें संत लोग बुलाता भी है, बुलाने में हम संत है, लेकिन कई बार असली में हम संत है 100% संत नहीं है ना? नहीं, आप होगा, लेकिन मैं 100% संत नहीं। हम सब समझते हैं हमारे अंदर छोटी मोटी कमियां होते हैं। तो भविष्य में हमें 100% संत करके परमेश्वर पिता के सामने खड़ा करेगा वो भविष्य में। वर्तमान काल में परमेश्वर का काम क्या है, हमारी भी जिम्मेदारी क्या है? यहाँ 2 कोरिन्थियन 7:1 में हमारी जिम्मेदारी के रूप में कहता है, क्या है? प्रियो, हमारे लिए बहुत प्रतिज्ञाएं हैं, बाद में आएंगे। वो चैप्टर 6 का 6 अध्याय की बात बता रहे। परमेश्वर का जो वायदाएं हैं, प्रतिज्ञाएं हैं,
इसलिए आप क्या करना चाहिए? परमेश्वर का भय में, हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में जो अशुद्धता है, उस अशुद्धता को दूर करके पवित्रताई में सिद्ध बनते जाओ, पवित्रताई में बढ़ते जाओ। ये हमारी जिम्मेदारी के रूप में लिखा है। लेकिन मैं इस बात को जोर दे के बोलकर मैं आगे बढ़ूंगा, हमारी जिम्मेदारी पर आने के पहले वर्तमान काल में हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्रताई को इम्पार्ट करने का काम, वो भी परमेश्वर का ही है। मैं पढ़ूंगा आपके लिए, एक वचन पढ़ूंगा, वो पढ़ के मैं आगे बढ़ूंगा। तीतुस की पत्र देखो, तीतुस की पत्र 2 अध्याय, उसका टाइटस चैप्टर 2:12, टाइटस 2:12 देखिए, उधर क्या लिखा है। टाइटस 2:12 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? टाइटस 2:12 में वह वह मतलब क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह वो हमें यह सिखाता है, क्या सिखाता है? आगे देखो कि हम अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा का इनकार करके इस युग में संयम, धार्मिकता और भक्ति से जीवन बिताएं। अभक्ति और सांसारिक अभिलाषा का इनकार करके भक्ति और जीवन बिताना। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा। चैप्टर 2 का कौन सा वचन बताया मैं? चैप्टर 2 का, सॉरी, चैप्टर 2 या 2 का 12, एक क्षण में भूल जाता है। 11 and 12. The grace of God that brings salvation has appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously and godly in the present age. अब देखो, ध्यान से पढ़ना चाहिए बच्चे। परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ, परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमको उद्धार किया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमको उद्धार करने के बाद हमको अनुग्रह में परमेश्वर क्या करते हैं? क्या करते हैं भाई? पढ़ा मैं 2 बार पढ़ा ना, 3 बार पढ़ा। क्या करता है परमेश्वर अनुग्रह में? सिखाता है। क्या सिखाता है? वर्तमान काल के संसार में, इस संसार की गंदगी से बचकर, इस संसार की अभिलाषा से बचकर संयम, धार्मिकता और भक्ति से कैसा जीना है, ये कौन सिखाता है? परमेश्वर सिखाता है, ये पवित्र आत्मा सिखाता है। तो ये बात भूलना नहीं चाहिए, हमारा उद्धार किया परमेश्वर ने अनुग्रह में, और आज हमें यीशु मसीह का पवित्रताई में बढ़ाने का काम भी कौन करता है? कौन करते हैं? प्रभु यीशु ही करते हैं या परमेश्वर करते हैं? मैं एक इंग्लिश शब्द बताया था बीच में, जो पोजिशनल होलीनेस के संबंध में परमेश्वर ने यीशु मसीह का पवित्रताई को क्या किया? इम्प्यूट किया, इम्प्यूट किया हमारे अंदर, हमारे 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 जीवन में। और प्रैक्टिकली ऑन ए डेली बेसिस, हर रोज में, दिन प्रतिदिन परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर ईश्वरीय गुणों को, स्वभाव को, पवित्रताई को इम्पार्ट करते हैं, उनका जीवन को इम्पार्ट करते हैं। ये परमेश्वर का ही काम है। 1-2 वचन और, एफेसियों की पत्री 5 का 26 अपने पढ़ा था, पता नहीं आप नोट किया है क्या नहीं। वो उधर उधर भी प्रैक्टिकल होलीनेस की बात कहता है, 5 का 25 में। एफिशियन 5 का 25 में, यानी 25 नहीं 26 में, उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। मैं ऊपर का पद से पढ़ूंगा। जब पतियों को लिखता है, पतियों अपने पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी, एफिशियन चैप्टर 5:25, मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया, अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यीशु मसीह आज वर्तमान काल में आपको और मुझे परमेश्वर का वचन को इस्तेमाल करके क्या करते हैं? पवित्र करते रहते हैं, पवित्र करते रहते हैं। हम वचन पढ़ते हैं
और उस वचन का पालन करते हैं, उस वचन को अपनाते हैं, तो ये सब हम यीशु मसीह के पवित्रता में बढ़ने को हेल्प करते हैं। ठीक है, उतना बोल के मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। तो मैं तीन बातें बताएं हमारे व्यक्तिगत जीवन की पवित्रता के संबंध में। तीन बातें, कितनी बातें बताए मैं? थ्री एस्पेक्ट्स, तीन पहलू। परफेक्ट पोजिशन एंड होलीनेस, परफेक्ट होलीनेस, प्रैक्टिकल मतलब वर्तमान काल में व्यवहारिक जीवन में हम दिन प्रतिदिन पवित्रता में बढ़ते जाते हैं। ये परमेश्वर का वचन के द्वारा होता है, वो परमेश्वर ही करते हैं। लेकिन परमेश्वर ही करता है तो भी उसमें हमारा योगदान, हमारी जिम्मेदारी है। वो है 2 कोरिन्थियंस 7 का 1 में हमने पढ़ा है ना। परमेश्वर करते हैं लेकिन हमारी जिम्मेदारी क्या है? 2 कोरिन्थियंस 7:1 में हमने पढ़ा, वो हमारी जिम्मेदारी प्रभु के पास जाके बोलना है, प्रभु जी मुझे शुद्ध कीजिए, मुझे साफ कीजिए, बोलना है। हमारा भी एक जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2 कोरिन्थियंस 7:1 मैं रिपीट नहीं करता, तो भी मेरे ख्याल से इंग्लिश में पढ़ूंगा इससे कि थोड़ा और उसको मैं एम्फसाइज कर पाएगा। शायद 7:1 को एक फिर से पढ़ता। Having these promises, beloved, let us cleanse ourselves from all the filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. परमेश्वर का भय मानकर हमें क्या करना चाहिए? हर रोज हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के शरीर में और आत्मा में और तरह तरह के गंदगी से बचना है। इसके लिए प्रभु के पास जाना है, पापों को कबूल करना है। हम जब तक अनुमति नहीं देगा, हम जब तक अपने आप को आदी नहीं करेगा, परमेश्वर हमको पवित्रताई में बढ़ाना मुश्किल है। एक वचन और पढ़ूंगा उसी संबंध में। हमारी जिम्मेदारी के रूप में लिखा है 1 वर्स 3 ऑनवर्ड्स। वहां भी लिखने वाला हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के संबंध में लिखा है, पवित्रताई को पालन करने के बारे में। 1 का 3 में ऐसा पढ़ते हैं, कैसा पढ़ते हैं? नहीं आता। 4:3, परमेश्वर की इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो, कि तुम्हें से प्रत्येक व्यक्ति अपनी पत्नी को आदर और पवित्रता के साथ प्राप्त करना चाहिए, जाने ये अन्य जातियों के समान कामुक होकर नहीं, वे जो परमेश्वर को नहीं जानते, कि इस बात में कोई भी अपने भाई का अपराध ना करे और ना उससे ठगे, क्योंकि प्रभु इन सारी बातों का बदला लेने वाला है। तो परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्रताई में रहे। इंग्लिश में पढ़ूंगा मैं। चैप्टर 4 का 1 Thessalonians चैप्टर 4 का 3। This is the will of God, your sanctification, that you should abstain from sexual immorality. तो हमें दूर रहना है, हमें शुद्ध करना है, हमें क्लेंस करना है, हमें प्रभु के पास आगे जाना है कि प्रभु हमें शुद्ध करे। अभी यहाँ दो तीन बातें और हैं। हमारा विषय क्या है भाई? देखिए, होलीनेस ऑफ द चर्च, कलीसिया का पवित्रताई, कलीसिया की पवित्रता। अभी एक बात हमें समझना है कि पोजिशनल होलीनेस के संबंध में परमेश्वर हमसे व्यक्तिगत तौर से डील करते हैं, है ना? सही है ना? हम सबका उद्धार कलेक्टिवली नहीं हुआ, बल्कि 1 by 1 हुआ। पतरस बोलते हैं जीवित पत्थर बन गया 1 by 1। तो हमारा जो पोजिशनल ब्लेसिंग्स यीशु मसीह में हमें उद्धार पाते समय जो मिला, आशीष इंडिविजुअली मिला है। कैसा मिला? इंडिविजुअली आप उद्धार पाया, कौन है? इंडिविजुअली मिला, व्यक्तिगत तौर से मिला है। समझ में आया?
एंड नंबर 2 हमने जो जो बोला, परफेक्ट होलीनेस, वो कैसा मिलेगा? उधर भी जरूर इंडिविजुअल है, लेकिन वहां का एम्फोसिस कलेक्टिवली है। उधर हम एफिशिएंस चैप्टर 5:21 पढ़ेगा तो the Lord is going to present us the company of the people of God as a glorious church, blameless, holy, है ना? तो भविष्य में पिता के सामने हम सबको एक कलीसिया के रूप में, एक पवित्र झुंड के रूप में खड़ा करना। एंड टुडे इन कनेक्शन विद द प्रैक्टिकल होलीनेस, परमेश्वर हमको, अभी सवाल है, या व्यक्तिगत रूप से डील करते हैं या कलेक्टिवली डील करते हैं, या दोनों? आपको क्या लगता है? मुझे हाँ, मुझे मुझे भी लगता है बोथ। बोथ व्यक्तिगत तौर से डील करते हैं। परमेश्वर मेरा व्यक्तिगत जीवन को क्लेंस करने के लिए, यीशु मसीह के स्वभाव में, पवित्रताई में बढ़ाने के लिए मुझे सिखाते हैं, समझाते हैं। मुझे क्या भी करते हैं, हिब्रूज 12 पढ़ेगा तो ताड़ना भी देता है। ताड़ना मतलब ताड़ना बोलेगा तो चास्टाइज, चेस्टनिंग, ताड़ना भी देते हैं। लेकिन भूलना नहीं चाहिए, जो वचन 2 कोरिन्थियंस 7:1 पढ़ा, वहां ये व्यक्तिगत तौर से एप्लीकेबल है, लेकिन कलीसिया के रूप में भी एप्लीकेबल है। मेरा एम्फोसिस एक्चुअली, मैंने बताया ना, मेरा हेडिंग होलीनेस ऑफ द चर्च। जैसे मैं शुरू में इंट्रोडक्शन में कहा, क्या बोला था कि हम नॉर्मली एक जनरल तरीके में, साधारण रूप में कॉन्शियस है, मेरा व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर का भय मान के, डर मान के पवित्रता में जीना है। ये हम कॉन्शियस है टू सम एक्सटेंट। लेकिन ये भी कॉन्शियस होना चाहिए, एज एन असेंबली ऑल्सो वी नीड टू मेंटेन होलीनेस। कलीसिया पूरा परमेश्वर के नजर में हम जरूर इंडिविजुअली हमें देखता है, और परमेश्वर हमें कलेक्टिवली भी देखता है, एक असेंबली के रूप में देखता है। उदाहरण है क्या? उदाहरण के रूप में वो 2 कोरिन्थियंस हम ले सकता है, तो भी और भी क्लियर उदाहरण हमको रेवलेशन में मिलता है। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 3 उसका 14 ऑनवर्ड्स पढ़ते समय, ही रेवलेशन चैप्टर 3 14 ऑनवर्ड, 14 से लेके परगमस की कलीसिया का एल्डर को लिखता है। देखिए, ये हम कई बार भूल जाते हैं, चैप्टर 2 और 3 में 7 लेटर्स होता है। वो 7 लेटर्स किसको एड्रेस करते हैं? असेंबली, असेंबली को है वास्तव में। आप लेकिन देख लो कैसा लिखा है, टू द एंजल ऑफ द चर्च, टू द रिस्पॉन्सिबल मैन ऑफ द चर्च, कलीसिया के जिम्मेदार लोगों को लिखता है। यानी हमारे भाषा में बोलेगा तो एल्डर्स को लिखता है। एल्डर्स को बोलता है, तुम्हारी कलीसिया में प्रॉब्लम है, तुम्हारी कलीसिया सही नहीं है, तुम्हारी कलीसिया करप्ट है। देखो वो वचन को मैं पढ़ता हूं, कौन सा वचन है मालूम है? रेवलेशन चैप्टर 3 वर्सेस 14 ऑनवर्ड्स, प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 14 से उधर ऐसा पढ़ते हैं। 3:14, सॉरी नॉट 3:14, वो तो लगो की आया जी, परगमस कलीसिया के बारे में 3:14 में, 2:14, अच्छा सॉरी 2:14, या 2:14 हिंदी पढ़ूंगा। 12 से शुरू करते हैं, लेकिन मैं 14 से पढ़ू। परंतु मुझे ये तेरे विरुद्ध कुछ कहना है, क्योंकि तेरा यहाँ कुछ ऐसे व्यक्ति है जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जो बालाक को सिखाता रहा कि इसराइलियों को ठोकर खिलाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई हुई वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें।
इसी प्रकार तेरे यहाँ भी कुछ ऐसे लोग हैं जो निकोलिया की शिक्षा को मानते हैं। पश्चाताप करो, अन्यथा मैं शीघ्र तेरे पास आ रहा हूं, अपने मुख की तलवार से उनसे युद्ध करूंगा। अब पूरा अध्ययन करने के लिए अभी समय नहीं, लेकिन परगमुस की कलीसिया के अंदर कुछ न कुछ बातें हैं, कलीसिया को करप्ट किया। प्रभु यीशु मसीह किसको चेतावनी देते हैं? कलीसिया के नेतृत्व को, सही करो, करेक्ट करो, डील करो, उसका एक्शन करो, कुछ भी करो, सही मतलब शुद्ध करो, नहीं तो मैं आऊंगा। अब देखो आगे चैप्टर 2 का, तैतैरा असेंबली का भी वही चैप्टर 2 में है ना, तैतेरा असेंबली का भी। तैतेरा असेंबली के लिए संदेश तीन नहीं दो है ना, 2 का 20 से देखो, 2 का 20 से मैं पढ़ूंगा। तैतेरा कलीसिया के लिए किंतु तेरे विरोध में ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को अपने मध्य रहने देता है, जो अपने आप को नबिया कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने तथा मूर्तियों की आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाने के लिए सिखाती और भड़काती है। मैंने उसे अवसर दिया कि पश्चाताप करे, और वो अपने व्यभिचार से पश्चाताप करना नहीं चाहती। देख, मैं उसे रोग शैया पर डालूंगा, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वे उसके समान कार्यों से पश्चाताप न करे तो उन्हें भारी क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बालकों को महामारी से मारूंगा, और सारी कलीसियाओं को ज्ञात हो जाएगा, मानव और हृदयों को जांचने वाला मैं। तो मेरा कहने का मतलब देखो, ये दोनों एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर होता है। एक इंडिविजुअल का व्यक्ति, कलीसिया के एक व्यक्ति पाप में रहते हैं, पूरा कलीसिया को प्रभु क्या करता है? दोष लगाया, बोला मन फिरा पूरा कलीसिया। तो पूरा कलीसिया करप्ट हो गया, गंदा हो गया, डिफाइल्ड हो गया। तो इसलिए इस बात के ऊपर हमें जोर देना है, हम जैसा हमारे अंदर पवित्रता ही रखने का हम कोशिश करते हैं, कोशिश करना चाहिए। वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ होलीनेस इन आवर ओन लाइफ। सिमिलरली वी नीड टू बी अवेयर, कैसा है हमारे कलीसिया के अंदर, विश्वासियों के बीच में पूरा मंडली, हर विश्वासी भाई पवित्रताई के मार्ग में रहते हैं। यदि नहीं है तो एक व्यक्ति के पाप और अपवित्रताई और कमजोरी का जीवन से पूरा कलीसिया पर उसका असर होगा, और प्रभु के नजर में कलीसिया करप्ट बनने का संभावना है। अभी 2 कोरिन्थियन 1 भी एक्चुअली स्पीकिंग, हम सचमुच में उसको पूरा कलीसिया के लिए पौलुस का वचन के रूप में लेना है। आप पहला कोरिन्थिया पढ़ेंगे। हमारा समय एक्चुअली इधर समाप्त होते हैं, थोड़ा और बोल के मैं बंद करूंगा। ओके, जहां से टूट गया वहां से शुरू करें। कभी कभी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते समय ऐसा होता है, कोई बात नहीं। मैं किधर से बोला था, किधर बंद किया था? मैं एक्चुअली मेरा बाइबल बंद करता हूँ, क्योंकि हमारा समय तो खत्म हो गया ना। मैं कंक्लूशन बोल के समाप्त करेगा। मैं एक्चुअली बता रहा था कि कल से मैं इस विषय पर विचार कर रहा था, द होलीनेस ऑफ द चर्च। मेरा जो थिंकिंग खत्म नहीं हो गया, सो आवर स्टडी ऑल्सो खत्म नहीं हो। आपके सामने इतनी बातें मैंने देखा होलीनेस ऑफ द चर्च के संदर्भ में या विषय में, इंट्रोडक्शन के रूप में, और कई विषयों को बताया। परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह में इंडिविजुअली हमको क्या किया? एक बार हमेशा के लिए पवित्र किया, एक बार हमेशा के लिए पवित्र किया, और भविष्य में हमें 100% पवित्र करके पिता के सामने खड़ा करेगा, प्रसन्न करेगा। वर्तमान काल में परमेश्वर क्या करते हैं? हमें पवित्र करते रहते हैं। वर्तमान काल में परमेश्वर हमें पवित्र करते रहते हैं मतलब क्या है?
परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करते हुए पवित्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहकर हमने समझाकर सिखाकर प्रभु के लोगों से मिलाकर तरह तरह का कार्य, कभी कभी ताड़ना भी देता है, कठिनाई और कष्ट भी आने देता है, लेकिन किसी न किसी प्रकार परमेश्वर एक विश्वासी के अंदर प्रैक्टिकली स्पीकिंग वर्तमान काल में क्या करते हैं, ईश्वरीय पवित्रता ही हमारे अंदर आने के लिए काम करते हैं। मैं यह बता रहा था लास्ट में, हमारा उद्धार व्यक्तिगत तौर से है, लेकिन हमें प्रस्तुत करेंगे भविष्य में कलीसिया के रूप में प्रस्तुत करेगा, है ना, पवित्र। लेकिन वर्तमान काल में परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से भी व्यवहार करते हैं और कलीसिया के रूप। जिस दिन से हम उद्धार पाया, हमको कलीसिया में जोड़ा, चर्च में जोड़ा। जिस दिन से उद्धार पाया, कलीसिया में जोड़ने के वजह से हरेक विश्वासी का जीवन का तरीका यदि पवित्रताई में नहीं है तो पूरा कलीसिया पर उसका असर होता है। मैं उसके उदाहरण बताया प्रकाशित वाक्य में, परगमस की कलीसिया, तैतरा की कलीसिया, वहां के एक या दो व्यक्ति का पाप के वजह से पूरा कलीसिया को प्रभु बोलता है मन फिराओ नहीं तो मैं आके सबको सीधा करेगा। प्रभु यीशु बोलता है रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 3 अध्यायों में। मैं ये बताने का प्रयास कर रहा था अंत में, दूसरी कुरिन्थी 7:1 में भाइयों हम पवित्रता को सिद्ध करें बोलते समय पौलुस व्यक्तिगत रूप से भी बोलता है, फिर एज एन असेंबली ऑल्सो। हाउ डू वी नो? क्योंकि पहला कुरिन्थी अध्याय पूरा, पहला कुरिन्थियों का अध्याय पूरा पढ़ेगा तो वहां पौलुस इस विषय को कुरिन्थियों के साथ बांटते हैं। मैं वो वचन को पढ़ूंगा, पढ़कर मैं बंद करूंगा क्योंकि समय हमारा समाप्त हो गया। पहला कुरिन्थी देखिए, पहली कुरिन्थियों की पुस्तक पढ़ेगा तो पता चलेगा कुरिन्थ असेंबली एज ए होल अपवित्रता में चलता, सही नहीं था। इसलिए प्रेरित पौलुस 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 वर्स 16 एंड 17 में ऐसा लिखते हैं। मैं पढ़ूंगा, पढ़कर मैक्सिमम फास्ट में बंद करता। ऐसा लिखा है पहली कुरिन्थी 3 का 16 और 17, 16 17 उधर लिखा है, क्या तुम नहीं जानते, 1 कोरिन्थियन चैप्टर 3 16 17, क्या तुम नहीं जानते, डू यू नॉट नो, तुम्हें जानना है कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम्हें वास करता है। यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करे तो परमेश्वर उससे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वो तुम हो। वो तुम हो मतलब तुम कोरिन्थ कलीसिया परमेश्वर का मंदिर हो। यू आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यू नीड टू बी होली। परमेश्वर का मंदिर तुम हो, तुम पवित्र रहना चाहिए। यदि कलीसिया के अंदर पवित्रता ही नहीं है, कोई भी व्यक्ति के द्वारा कलीसिया का पवित्रता में नुकसान आ गया तो मैं उस व्यक्ति को, इसके ऊपर बाद में हम गहराई से विचार करेंगे, अब इधर बंद करेंगे। तो ये बहुत बड़ा एक विषय है, हम केवल शुरू ही किया। केवल वो नहीं, और भी बाइबल में कलीसिया के लिए दिया हुआ डिफरेंट मेटाफर्स हमें सिखाते हैं। मंदिर जैसा कलीसिया पवित्र होना है। यीशु मसीह का जो दुल्हन है ना, क्योंकि दुल्हा चला रहा है, कलीसिया यीशु मसीह का ब्राइड है, दुल्हन है, करेक्ट है ना, दुल्हन है। पवित्रताई में जीना है, यीशु मसीह का इंतजार में कलीसिया से होल पवित्रताई में जीना है। और यीशु मसीह के कलीसिया के बारे में और भी मेटाफर्स है, और सब बताते हैं द चर्च द असेंबली शुड बी होली, कलीसिया में पवित्रताई
बने रहना है, उसको मेंटेन करना जरूरी है। मैं तो बंद करना चाहता हूँ, हमारा समय इधर समाप्त हो गया। प्रभु हमें सहायता करें कि इस बात का गंभीरता को हम समझें, व्यक्तिगत रूप से पवित्र रहना है और उसके साथ साथ कलीसिया से होल भी पवित्रताई में जीना है। हमें से कोई भी व्यक्ति का जीवन में किसी भी प्रकार का पाप पूरा कलीसिया का नुकसान के लिए कारण ना हो। कलीसिया की पवित्रताई को हम पकड़ के रखें और मेंटेन करें। प्रभु इन वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम की महिमा। अनुरोध है जो हमें सुनते हैं ऑनलाइन, आप में से कोई भी प्रार्थना करके लिखिए और इधर भी कोई भी प्रार्थना करके